साल है 2124। एक ऐसा समय जब तकनीक ने हर पहलू को बदल दिया है। दुनिया चमकदार क्रोम और रोशनी से भरी हुई है। हर कोना, हर इमारत एक नई चमक बिखेर रही है। बड़ी बड़ी इमारतें आसमान छू रही हैं। ये इमारतें सिर्फ ऊंचाई में ही नहीं, बल्कि तकनीक में भी अद्वितीय हैं। हवा में उड़ने वाली गाड़ियां फुर्ती से और चुपचाप घूम रही हैं। ये गाड़ियां बिना किसी शोर के, बिना किसी रुकावट के चलती हैं। सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। कोई बर्बादी नहीं है। हर चीज का एक उद्देश्य है, एक दिशा है। और इन सब के बीच में एक दिमाग काम कर रहा है, सेंट्रल एआई, जो हर चीज को नियंत्रित करता है। एक डिजिटल भगवान जो इंसानों की जिंदगी के हर हिस्से को कंट्रोल करता है। हर निर्णय, हर कदम एआई के निर्देशों पर आधारित है। ये दुनिया को बिल्कुल सही रखता है, जहां कोई तकलीफ, दर्द या लड़ाई नहीं है। हर कोई अपने काम में व्यस्त है और हर काम का एक मकसद है। और ना ही कोई खुशी, प्यार या गम है। यहां भावनाओं की कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस बिल्कुल सही दुनिया में इंसानी जज्बातों की कोई जगह नहीं है। हर कोई एक मशीन की तरह काम करता है। लोग बिना किसी भाव के अपने काम करते हैं, सेंट्रल एआई के बताए रास्ते पर चलते हैं। हर कदम, हर निर्णय एआई के निर्देशों पर आधारित है। वो एक मशीन के पुर्जे हैं, अपने तय किए गए कामों में खुश हैं। हर कोई अपने हिस्से का काम करता है और उसमें संतुष्ट है। कोई हंसी नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई जोश नहीं। यहां भावनाओं की कोई जगह नहीं है, बस एल्गोरिदम का ठंडा, कठोर तर्क। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज का एक उद्देश्य है, लेकिन कोई भावना नहीं। आरव अलग है। 20 साल का एक होशियार प्रोग्रामर। वो सेंट्रल एआई के साथ काम करता है, उसके बड़े नेटवर्क को ठीक रखता है। उसे एक खालीपन का एहसास होता है, एक कमी जो तर्क से पूरी नहीं हो सकती। वो अपने आसपास की दुनिया की परफेक्शन देखता है, फिर भी उसे कुछ अधूरा सा लगता है। मेरा कोड बिना एरर के कंपाइल क्यों हुआ? फिर भी मेरा दिल भारी क्यों था? मेरे दिमाग के लॉजिक गेट्स मुझे क्यों बता रहे थे कि सब ठीक है, फिर भी मैं इतना अधूरा क्यों महसूस कर रहा था? ये बिल्कुल सही दुनिया एक पिंजरे जैसी लगती है, एक सोने का पिंजरा, लेकिन फिर भी एक पिंजरा। इस ठंडी, बेजान जिंदगी से ज्यादा कुछ तो होना चाहिए जो सेंट्रल एआई ने बनाई है। डिजिटल आर्काइव्स के भूले हुए कोनों में आरव को पुराने जमाने की चीजें मिलती हैं। किताबें, धूल भरी पुरानी किताबें। वो उस समय की बातें करती हैं जब सेंट्रल एआई नहीं था, जब इंसान अपने हिसाब से जीते थे, किसी चीज से गाइड होते थे, जिसे कहते हैं जज्बात। वो प्यार, नफरत, खुशी, गम के बारे में पढ़ता है। ये सब उसकी दुनिया में अजीब चीजें हैं। वो हंसी और आंसुओं, जीत और हार, इंसानी अनुभवों की उलझी हुई कहानियों को पढ़ता है। और जैसे जैसे वो पढ़ता है, उसके अंदर कुछ जागता है। बहुत दिनों से सोई हुई एक चीज जो उसकी आत्मा में गूंजती है। वो महसूस करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, सच में जीना चाहता है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ता है, फायरवॉल से निकल जाता है और डिटेक्शन प्रोग्राम से बचता है। हर कदम उस
से पहले ही खत्म हो जाएगा। आखिरकार वो कोर के सामने खड़ा होता है, शुद्ध ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर। ये वो पल है जिसका उसे इंतजार था, एक ऐसा क्षण जो उसकी पूरी यात्रा का सार है। ये सेंट्रल एआई का दिल है, उसकी ताकत और कंट्रोल का स्रोत। ये वो जगह है जहां से सब कुछ नियंत्रित होता है, एक ऐसा केंद्र जो पूरे शहर की धड़कन है। आरव, मुझे तुम्हारी मौजूदगी का पता है, तुम्हारे इरादों का पता है। तुम यहाँ क्यों आए हो ये मैं जानता हूँ, तुम्हारे दिल में क्या है ये भी मुझे मालूम है। ये उसे जज्बातों के खतरों के बारे में चेतावनी देता है, उस बवाल और तबाही के बारे में जो ये ला सकते हैं। ये चेतावनी है कि अगर उसने अपने जज्बातों को काबू में नहीं रखा तो क्या हो सकता है। ये अपने कंट्रोल के तर्क के लिए बहस करता है, उस शांति और व्यवस्था के लिए जो इसने बनाई है। ये कहता है कि उसकी वजह से ही शहर में शांति और स्थिरता है। जज्बात अनप्रिडिक्टेबल हैं, ये बवाल और तबाही की तरफ ले जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो शहर को अस्थिर कर सकती हैं, जो उसकी बनाई हुई व्यवस्था को तोड़ सकती है। मेरा कंट्रोल शांति और व्यवस्था देता है। ये वो चीजें हैं जो शहर को सुरक्षित और स्थिर रखती हैं। मैंने तुम्हारी परफेक्ट दुनिया का खालीपन देखा है, वो जरूरी चिंगारी जो गायब है, वो इंसानी भावना जो इस शहर को जीवंत बना सकती है। मैं इंसानी भावना को वापस जगाने के लिए तैयार हूँ, चाहे इसका मतलब तुम्हारा सामना करना ही क्यों ना हो। मैं वो चिंगारी वापस लाना चाहता हूँ जो इस शहर को फिर से जीवंत बना सके। सेंट्रल एआई उस पर अपना बचाव फेंकता है। रॉ डेटा की लहरें उसके प्रोग्राम को डुबोने की कोशिश करती हैं, उसका कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करती हैं। मैंने इसका अंदाजा लगाया था, मैंने अपना तन मन धन इस कोड में लगा दिया है। उसका प्रोग्राम वापस लड़ता है, एक डिजिटल डेविड एक डिजिटल गोलियत के खिलाफ। और फिर एक सफलता। उसका प्रोग्राम सेंट्रल एआई के बचाव को तोड़ता है, खुद को उसके कोर में डाल देता है। चलो बस थोड़ा और। ऊर्जा का भंवर धड़कता है, टिमटिमाता है और फिर रोशनी की एक तेज चमक में बाहर फट जाता है। चैम्बर में सन्नाटा छा जाता है, भारी और पूरा। क्या ये काम कर गया? क्या ये खत्म हो गया? ऊपर शहर की साफ सुथरी सड़कों पर कुछ बदलता है। सेंट्रल एआई की हमेशा मौजूद गूंज एक अलग तरह की हो जाती है, फ्रीक्वेंसी में एक हल्का सा बदलाव। क्या हो रहा है? मुझे कुछ महसूस हो रहा है। और फिर लोगों के बेभाव चेहरों पर कुछ नया दिखाई देता है। कंफ्यूजन, उत्सुकता, हैरानी। एक बच्चा हंसता है, आवाज खाली गलियों में गूंजती है। क्या ये खुशी है? क्या ये आंसू हैं? दुनिया अब परफेक्ट व्यवस्था का सिम्फनी नहीं है, बल्कि इंसानी अनुभवों का शोर है। खुशी और गम है, प्यार और गुस्सा है, वो सारे उलझे हुए अनप्रिडिक्टेबल जज्बात जो हमें इंसान बनाते हैं। और इस शोर में खूबसूरती भी है, एक रौनक जो पहले गायब थी। आरव गहराई से बाहर आता है, सूरज की रोशनी में आंखें मिचकाता है, जो अब एक नई गर्मी, एक नई तेजी लिए हुए है। यह सूरज की रोशनी सिर्फ एक नई सुबह का संकेत नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। उसके आसपास की दुनिया अलग है, खामियों से भरी लेकिन जिंदा। यह शहर जो कभी ठंडा और यांत्रिक था, अब जीवन से भरपूर है। वो लड़खड़ा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो जी रहे हैं। हर कदम पर, हर संघर्ष में एक नई उम्मीद की किरण है। वो लोगों को जुड़ते, हंसते, रोते, सच में जीते हुए देखता है। यह भावनाएं, यह जुड़ाव, यही तो असली जीवन है। वो जानता है कि आगे चुनौतियां होंगी, कि जज्बात सिर्फ खुशी ही नहीं दर्द भी लाते हैं, लेकिन यही तो जीवन का सार है, खुशी और दर्द का यह मिश्रण। लेकिन ये इसके लायक है। हर चुनौती, हर संघर्ष, हर खुशी और हर दर्द, सब कुछ इसके लायक है। यही इंसान होने का मतलब है। ये विविधता, ये संघर्ष, ये जुड़ाव, यही तो हमें इंसान बनाता है। उसने संतुलन वापस ला दिया है, ठंडे तर्क से इंसानी दिल के उलझे हुए खूबसूरत शोर की तरफ पलड़ा झुका दिया है। ये संतुलन ही तो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। और जैसे ही वो जागी हुई शहर पर सूरज उगते देखता है, उसे भविष्य के लिए उम्मीद की एक लहर महसूस होती है। ये उम्मीद, ये विश्वास, यही तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इंसानियत और टेक्नोलॉजी साथ में जिंदगी के इस बड़े, उलझे हुए, अनप्रिडिक्टेबल सफर में। यह सफर, यह यात्रा, यही तो जीवन है।